मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी के कारण हुई लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के बीमार होने पर एक्शन शुरू हो चुका है। कल सीएम मोहन यादव ने अस्पतालों में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इस बीच उन्होंने दावा किया कि दूषित पानी से 4 की मौत हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इंदौर में अस्पताल में बीमार लोगों का हाल जाना मुख्यमंत्री मोहन यादव ने और कहा कि अब तक 4 मौतें हुई हैं, जांच जारी है। न्यूज़ 18 इंडिया की खबर का असर भी हुआ है क्योंकि हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। दरअसल सितंबर से गंदा पानी आ रहा था, लोगों ने कई बार शिकायत की लेकिन सुध नहीं ली गई। देखिए, जो डेथ की जानकारी आई वो तो 4 बताई गई है और ये बात सही है कि वो इतना बड़ा इंदौर है, इतनी बड़ी कोई प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में गए आए हैं, तो हम इस चक्कर में थोड़ा सा सरकारी पीएम का एक सिस्टम रहता है, उसका भी एक क्राइटेरिया है। लेकिन एक भी क्यों हो, हम तो इतना सा इस पर प्रयास है कि किसी को भी क्यों कष्ट ऐसे से जाए। तो सवाल हमारे लिए कष्ट का ही है कि दोबारा ऐसा पानी से कोई नौबत ना आए और जो हुआ ये हमारे लिए दुखद है। उसके संबंध में तभी हमने इसके लिए जांच के निर्देश भी दिए और जांच की रिपोर्ट आएगी तो उस संबंध में और कार्रवाई। इस बीच इंदौर में दूषित पानी से हुए मौत के मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। हाईकोर्ट ने मोहन यादव सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने पीड़ितों के फ्री इलाज के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिया कि प्रशासन लोगों को शुद्ध पानी मुहैया करवाए। तो इंदौर में गंदा पानी पीने से लोगों की तबीयत खराब होने और मौत होने की खबर दिखाए जाने के बाद खुद मुख्यमंत्री एक्शन मोड में हैं। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के लोगों ने दावा किया कि 1 हफ्ते से सरकारी पाइपलाइन में दूषित पानी की सप्लाई हो रही थी, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई, 1000 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, 150 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। आप यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं, क्या हालात हैं इस वक्त, क्या स्थितियाँ सर? नियंत्रण में है, मरीजों की आने की संख्या भी कम हुई है और हॉस्पिटल से भी काफ़ी लोग स्वास्थ्य लाभ लेकर घर पहुंच रहे हैं और उनसे ये कह दिया गया है कि अगर फिर से कोई प्रॉब्लम आए तो आप हॉस्पिटल आ सकते हैं। यहाँ संजीवनी क्लिनिक में हमारे पास 24/7 डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और दवाई का स्टाफ है, कभी भी कोई आ सकता है और इलाज करवाएं। कल से यदि हम देखें तो पेशेंट्स के आने की संख्या कम हुई है। कल तक 200 पेशेंट्स थे, आज लगभग 61 पेशेंट आए, जिसमें से 15-17 लोगों को ऐसा था कि जिनको भर्ती कराना था, उनको भर्ती कराने की व्यवस्था करवा दी है। और माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि किसी भी व्यक्ति का पैसा नहीं लगे इलाज का, तो इलाज सबका हम फ्री करा रहे हैं और किसी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से लोग बीमार हुए, 1000 से ज़्यादा लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत की वजह से दवाइयाँ लेनी पड़ी, कई लोग गंभीर हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, 100 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए और 8 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। सवाल यही था कि आखिर ये पानी गंदा कैसे हुआ, जब पानी की टंकी से घरों तक सप्लाई किया जा रहा, नर्मदा का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, तो ये पानी पीने से लोगों की जान क्यों गई, क्यों उन्हें डायरिया की शिकायत हुई। तो चलिए सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इन पेड़ों के बीच में आपको एक पानी की टंकी नज़र आ रही होगी और इसी पानी की टंकी से नर्मदा पानी का पूरे भागीरथपुरा वार्ड जो है वहाँ पर सप्लाई किया जाता है। ये तस्वीर देखिए आप, पानी की टंकी नज़र आ रही है और ठीक पानी की टंकी के नीचे इस वक्त हम मौजूद है। चलिए अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। अगर आप नीचे से देखेंगे तो इसी टंकी से नीचे एक पाइपलाइन निकली हुई है। ये पाइपलाइन जो है लोगों के घरों तक पानी पहुँचाने के लिए नर्मदा की जो मेन लाइन है, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त जहाँ पर खुदाई हुई है वहाँ पर हम मौजूद हैं। और ये तस्वीर देखिए कि यहाँ से इस वक्त अगर आप जो देख रहे हैं ये नर्मदा की मेन पाइपलाइन है और यहीं से पानी लोगों के घरों तक पहुँच रहा था। जहाँ पर ये जॉइंट है यहीं पर लीकेज था, लीकेज नीचे था और ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो भागीरथपुरा चौकी है और चौकी का ये टॉयलेट है और टॉयलेट भी ठीक इसके ऊपर बना दिया गया। इन्हें किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, किसी इंजीनियर ने सवाल नहीं किया कि आप यहाँ पर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि नीचे से नर्मदा की लाइन जा रही है, ठीक ऊपर पब्लिक टॉयलेट बन गया। हालांकि पब्लिक टॉयलेट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बना तो था ये भागीरथपुरा चौकी के लिए, लेकिन आसपास के लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे
और वही गंदा पानी ठीक नीचे की तरफ गिर रहा था, और जहां पर यह गंदा पानी गिर रहा था वहीं पर लीकेज था, यानी वहीं से लोगों के घरों तक पानी जा रहा था। वो साफ पानी में यह गंदा पानी मिला और संक्रमण जो है लोगों के घरों तक पहुंच गया। इस पर अब सियासत भी होने लगी है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ चूड़ियां लेकर जोरदार हंगामा किया। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। आरोप लगाया गया कि बेगुनाहों की मौत पर सरकार सिर्फ कार्रवाई का दिखावा कर रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि अगर पहले सुनवाई होती तो यह हादसा टाला जा सकता था। जमीनी हालात बिगड़ने के बाद अब पूरे मामले ने हाई वोल्टेज ड्रामे का रूप ले लिया है। ये जो इंदौर शहर है ना, 9 यहाँ पे विधायक है, परिषद है ना बीजेपी की है। इस बीच न्यूज 18 इंडिया उस गली में पहुंची जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसी गली में रहने वाली सीमा प्रजापत की अस्पताल जाते वक्त मौत हुई थी। उल्टी दस्त की वजह से हुई थी बीमार। सीमा प्रजापत के परिवार के लोगों से बातचीत की। तस्वीर दिखा रहे हैं और ये वही गली है जहां पर सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए। सीमा प्रजापत, ये उनका मकान है और उनकी उल्टी दस्त की वजह से जान चल गई। अस्पताल ले जा रहे थे परिवार के लोग और बीच रास्ते में शायद उनकी मौत हो गई। कब से उन्हें ये परेशानी हुई थी? एक ही दिन हाँ, एक ही दिन 2-3 घंटे ही हुए सर। हाँ जी। सुबह तबीयत खराब हुई 4-5 बजे और 9 बजे तो खत्म हो गई वो। हमको संभलने का ही मौका नहीं मिला। क्या दिक्कत थी उन्हें कि आपने- उल्टी दस्त हुए। उल्टी दस्त। हाँ, अच्छा, इस गली की बात की जाए तो कितने लोगों को ये शिकायत होगी? गली में अभी ये मान लो कि 10-12 लोग बीमार है गली में। मेरी खुद की लड़की की तबीयत खराब हो रही है, बैठी सामने, इसको उल्टी दस्त हो रहे, इसका इलाज चल रहा है। और शायद कोई और महिला जिन्हें एक महिला है जिनको कल वहाँ एडमिट करा, वो वहाँ उनका घर है। ये एक लड़के को अभी लेके गए हॉस्पिटल। जी। पानी कब से गंदा आ रहा था आप लोगों? 8-15 दिन से गंदा आ रहा है। मतलब दिखने में साफ दिखेगा लेकिन पी रहे ना तो कड़ापन आ रहा है उसमें। अब उसमें कड़ापन किस वजह से आ रही है ये सरकार जांच करे, उसमें हमको क्या पता चलेगा किस शायद वजह वो साफ पानी देखकर ही आप लोगों ने पी लिया कि पानी तो साफ है, पानी तो इसलिए साफ आप आ रहा लोगों ने पी है, लिया। पीने में कड़ापन आ रहा है तो हमको ये लगता है कि टंकी में कुछ दवाई डाली गई होगी। हाँ, अब वो क्या डाला अब वो गया? क्या डाला है, क्या ये सरकार जांच करे। जो अधिकारी है, जो वहाँ उस टंकी पे जो अधिकारी बैठते हैं, जिनके अंडर में वो है कि भाई ये उसकी देखरेख वो करते हैं, ये उनकी जवाबदारी है। भागीरथपुरा की एक गली में मौजूद है। लगभग 350 गलियां हैं और सभी गलियों में लोग बीमार हैं। ये तस्वीर है इस वक्त भागीरथपुरा की। अगर आप देखेंगे तो लोगों के हाथ में दवाई है, ये ORS का पाउच भी आपको नजर आएगा। तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी है। किसी भी गली में आप चले जाएंगे तो आपको यही तस्वीर नजर आएगी। लोग घरों के बाहर बैठे हैं, उनके हाथ में दवाई है, या कोई अस्पताल जा रहा है, या किसी के घर के बाहर अर्थी रखी हुई है, क्योंकि उनके परिवार के लोगों की जान जा चुकी है। 8 मौत हो चुकी है और 8 मौत के बाद भागीरथपुरा में हाहाकार मचा हुआ, लोग डरे हुए हैं। दादी कितनी परेशान है? क्या हुआ आपको? आपके हाथ में दवाई है? 4 चक्कर लेटरिंग हो जाई मैं सुबह से। हाँ। मेरे कहने पैसे नहीं है, मैं रोजगार मजदूरी हूँगी, कुछ नहीं कर पाती हूँ। बस मैं खाना बनाने जाती हूँ, कभी लगता कभी नहीं लगता है। और मेरा एक बच्चा हैगा बस, वो 25 साल का, उसको सर्दी खांसी है तो वो अभी काम पे गया, बेचारा मजबूरी के पीछे गया। वो क्यों रो रही हैं आप? रोएंगे ना, दुखी अब मेरा कोई कमाने वाला नहीं तो रोएंगे नहीं। या तो हमें को कैसा आता और 600 रुपए आता है, महीने भर में 600 रुपए की खर्चा होता। और सही। और जब आप बीमार हो गए, मेरे पास तो अभी 1 रुपया नहीं है। तो मैं अभी है ना, मैं गई थी मेडिकल, तो मेडिकल वाले ने बोला को सामने है कि दवाई वहां से लिया आओ। बोल न्यूज 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो मौजूद है। यहाँ से अब जो तस्वीर आ रही है उसकी अपनी एक अलग अलग कहानी है, अलग अलग दर्द की कहानी है। किसी की आंखों में आंसू है तो कोई अकेला है। ये तस्वीर देखिए, 2 छोटे बच्चे हैं। इन छोटे बच्चों के साथ में इस घर में कोई नहीं है, क्योंकि दोनों छोटे बच्चे घर पे अकेले हैं, क्योंकि इनकी माँ अस्पताल गई है। अस्पताल गई है आपकी माँ, आप बता रही थी। क्या नाम है आपकी मम्मी का? त्योकी और आपका क्या नाम है? अवनी अवनी। अवनी कितने साल की हो आप? 8 साल के। और ये आपके साथ में कौन है? भैया भैया है। इनका क्या नाम है? गुरुत्तम ये कितने साल के हैं? 10 10 का। तो मम्मी अस्पताल गई हैं, क्या
तबीयत खराब है, क्या हुआ, क्यों गई अस्पताल? लेके गई मम्मी इसके लिए गए हैं अस्पताल क्योंकि गंदा पानी आ रहा है, इसकी वजह से गए हैं। गंदा पानी की वजह से? गंदा पानी की वजह से वो बीमार हो गई? हाँ। और पापा कहाँ गए? पापा भी मौसी को लेके गए, बीमार हो गई तो। अच्छा, मौसी बीमार हो गई, उनको भी लेके गई हैं। हाँ। अब पापा मौसी को लेके गए, मम्मी अस्पताल गई। हाँ। और आप दोनों घर में अकेले हो? हाँ। कोई भी नहीं है? नहीं है। जब हम आप यहाँ से गुजर रहे थे तो आप रो रही थी, आपकी रोने की आवाज सुनकर मैं यहाँ रुकी। क्यों रो रही थी आप? हाँ। अकेले थी इसलिए? हाँ। मम्मी की याद आ रही है। इंदौर में दूषित पानी से 8 लोगों की मौत के बाद हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच वहां का प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इस मामले की जांच करने के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। भागीरथपुरा में जिस नर्मदा पाइपलाइन से ये पानी सप्लाई हुआ, उसे बदलने के लिए करीब 1 साल पहले ही टेंडर हो गया था, लेकिन साल भर में प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इसी लापरवाही को हादसे का मेन कारण माना जा रहा है। जांच समिति की रिपोर्ट में कई अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। घटना के अन्य कारणों की जांच भी समिति करेगी। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी का मामला सामने आने के बाद न्यूज 18 ने उन कारणों का पता लगाने का भी प्रयास किया जिसके कारण यह घटनाक्रम हो सकता है। न्यूज 18 की टीम भागीरथपुरा इलाके के उस गली में पहुंची जहां पर गंदे पानी की वजह से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए। ये गली वही है, कई सारे लोग बीमार हैं और इसी गली की एक महिला की जान भी जा चुकी। उनका नाम है उर्मिला यादव। न्यूज़ 18 की टीम ने पड़ताल किया कि आखिर क्या वजह है कि नर्मदा का पानी दूषित हो गया। तो चलिए सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो नीचे ड्रेनेज है। ये ड्रेनेज चैम्बर जो है वो तस्वीर आप देख रहे हैं। नीचे गंदा पानी बह रहा है, ड्रेनेज से वो गंदा पानी बह रहा है और उसके अगर ठीक ऊपर आप देखेंगे तो एक आपको और पाइपलाइन नज़र आ रहा है। ये पाइपलाइन नर्मदा का पाइपलाइन है और इसी से लोगों के घरों तक नर्मदा का पानी पहुँच रहा है और साथ ये वही कारण है जिसके वजह से लोगों घरों तक ये दूषित पानी पहुंचा और लोग बीमार हुए। एक और भी बात सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले भागीरथपुरा इलाके में ड्रेनेज के लिए खुदाई की गई है और उस खुदाई के साथ में जहां पर वो ड्रेनेज लाइन डाली गई है ठीक उसी के नीचे नर्मदा की पाइपलाइन भी है। दूसरा कारण ये भी है, उसकी वजह से ही पानी दूषित हो सकता है। डॉक्टर ये हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि आज भागीरथपुरा में 22 डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। पैरामेडिकल पूरा जो अमला है वो भागीरथपुरा में मौजूद है। घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जा रही है। अगर किसी की तबीयत खराब है, उल्टी दस्त की शिकायत, उन्हें दवाइयाँ दी जा रही है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पहुँचे, कई सारे बच्चों को आपने चेक भी किया, उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि उन्हें क्या दवाई दी जा रही है और कितने ऐसे लक्षण आपको देखने को मिले? हाँ, बच्चों में प्रायतः हमें दस्त दिखे गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आ रहा है और कुछ कुछ बच्चों को उल्टी की भी समस्या है, जिसके लिए हमने जिंक की दवा दी है, एक ORS का घोल दिया है और उन्हें हमें उल्टी की हमने दवा दी है, जैसे ओंडेन सिंड्रोम जो हो गई है। उस सब में देखा कि एज ग्रुप देखें तो जो हमारा 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, 2 साल, डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे पीड़ित हैं दस्त के माँ। और उसका मुख्यतः कारण जो आपने बताया है, जो पानी की सप्लाई का जो है पाइप और तुम्हारा जो दूषित जो जा रहा है नल का, वो दोनों मिक्स हो रहे हैं, उसके कारण वजह ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और ये बताया जैसे ड्रेनेज लाइन टूट भी गई थी एक बार, तो उससे मिक्सिंग हो सकती है, तो एक ये तुम्हारा दस्त का कारण हो सकता है। और इससे जो होता है निर्जलीकरण हो सकता है, डिहाइड्रेशन के चांस बच्चों में ज़्यादा होते हैं, है ना। क्या ऐसी संभावना होती है डॉक्टर साहब? आपने इसको बहुत सारी किताबें आपने पढ़ रखी हैं, ऐसा लगता है बतौर एक्सपर्ट कि आपको कि जहाँ पर ये गंदा पानी बह रहा है ऊपर से कोई पाइपलाइन गुजर रही, तो ऐसा हो सकता है क्या कि वो पानी भी उस पानी के साथ मिक्स हो सकता है? हाँ, जैसे हमारी एक स्टैंडर्ड बुक है पाक की, PSM की जो बुक है, उसके अनुसार ये कहा गया है कि जहाँ से पानी की सप्लाई होती है वहीं पे ड्रेनेज लाइन साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मिश्रण होने की संभावना होती है। तो ये चीज़ें हमें प्रिवेंट करना है। अब हम यहाँ देखें तो दोनों चीज़ें साथ में ही जा रही है, तो एक ये संक्रमण की संभावना इससे हो गई है। संक्रमण की संभावना। नवादा पाइपलाइन लगभग 40 साल पुरानी है जिसमें लीकेज हुआ और इसी लीकेज की वजह से संक्रमण लोगों के घरों तक पहुंचा। लोग बीमार हुए, 8 लोगों की जान चली गई। मेरे घर पे माता जी का एक दिन उल्टी दस्त लगे और मैं जो लेके गया अस्पताल, क्लाथ मार्केट हॉस्पिटल में, एक दिन वहाँ रही और 24 घंटे भी नहीं हुए और चलती उल्टी दस्त के कारण। कब भर्ती किया था आपने? ये अभी आज तीसरा है ना, तो परसों के दिन लेके आया मैं, समझ लो उनको। और पानी पीने की वजह से बीमार हुई थी? पानी पीने की वजह से, पानी बहुत गंदा आ गया है। नाम क्या है उनका? उर्मिला यादव। उनमें क्या उम्र रही होगी लगभग? 65 वर्ष के लगभग।
इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौत पर जानकारी ये सामने आ रही है कि वहां रहने वाले लोग कई महीनों से शिकायत कर रहे थे। नगर निगम की हेल्पलाइन नंबर पर सितंबर में भी दूषित पानी की लोगों ने शिकायत की थी। इसके बावजूद प्रशासन ने इनकी सुध नहीं ली। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के लोगों ने दावा किया है कि बीते एक हफ्ते से सरकारी पाइपलाइन में दूषित पानी की सप्लाई की जा रही थी और उनके मुताबिक वही दूषित पानी पीने की वजह से भागीरथपुरा इलाके में कोहराम मच गया। दूषित पानी से मौत का दावा कर रहे भागीरथपुरा के लोगों ने बताया कि मरीजों ने उल्टी, दस्त, बुखार और कमजोरी की शिकायत की। कुछ लोगों को तो अस्पताल पहुंचाया जा सका, लेकिन कुछ लोगों को तो अस्पताल तक ले जाने का मौका तक नहीं मिला। अस्पताल ले जाते तो वो खत्म हो गया, अस्पताल ले जाने का ही मौका नहीं मिला हमको तो, और पहले से कोई बीमार भी नहीं थे वो। भागीरथपुरा के रहने वाले लोगों ने दावा किया है कि ऐसा कोई घर नहीं जिसमें दूषित पानी की वजह से कोई ना कोई सदस्य बीमार ना हो, और इसी वजह से भागीरथपुरा के आसपास के लगभग सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई और लोग बुरी तरह से परेशान दिखाई दिए। भागीरथपुरा के नजदीक परदेशीपुरा चौराहे पर मौजूदा वर्मा नर्सिंग होम नाम के निजी हॉस्पिटल में न्यूज 18 की टीम पहुंची। वहां पर तकरीबन हर बेड पर भागीरथपुरा मोहल्ले का मरीज भर्ती मिला। देखेंगे तो अलग अलग बेड पे आपको मरीज नजर आ रहे हैं और सभी लोग उल्टी, दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुए हैं और लगभग जो आंकड़ा है वो 100 के आसपास अब बढ़ चुका है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गंदे पानी की वजह से मौत और लोगों के बीमार होने की खबर से हड़कंप मच गया। इसके बाद इंदौर का स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन में आया। भागीरथपुरा मोहल्ले में कई एम्बुलेंस तैनात कर दी गयी। भागीरथपुरा में एम्बुलेंस की गाड़ियां भी खड़ी हैं क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर किसी को देर रात कोई अगर इमरजेंसी होती है, उल्टी, दस्त की वजह से उनकी हालत जो है ज्यादा खराब हो तो उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सके, उसके लिए यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं ताकि मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। भागीरथपुरा के लोगों ने गंदा पानी पीने से 2 लोगों की मौत होने का दावा करते हुए नगर निगम के खिलाफ गुस्सा निकाला और अपने घरों के सामने खड़े होकर घंटी बजाकर और थालियां पीटकर प्रदर्शन किया। लोग थालियां बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, लोगों के अंदर अब गुस्सा है और नींद से यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं कि हम नींद से जगा रहे हैं। नगर निगम के खिलाफ इनका गुस्सा फूट रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नाराज लोगों ने नगर निगम के कर्मचारियों और अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। यहाँ के नगर निगम वालों को और नल चालू करने वालों को पता है कि नगर ये टंकी में गंदा पानी है, फिर जनता को सप्लाई क्यों करा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दूषित पानी की सप्लाई मामले की जांच करने और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की ताकि लापरवाह सरकारी कर्मचारियों को सबक मिल सके। देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा पा चुके इंदौर में हुई इस घटना के बाद नगर निगम के अफसरों की नींद उड़ गई और निगम के बड़े बड़े अधिकारी अपनी टीम के साथ भागीरथपुरा पहुंच गए। भागीरथपुरा के लोग कहना है कि गंदा पानी पीने से, दूषित पानी पीने से वो लोग बीमार हुए। ये तस्वीर दिखा रहे हैं भागीरथपुरा की। नगर निगम कमिश्नर तस्वीर में आपको नजर आ रही है। पूरी नगर निगम की जो टीम है सुबह से भागीरथपुरा पहुंची हुई है। पानी आता है उसको बॉईल करके ही पिए, उबाल के ही उसको पिए, उबाल के ठंडा करके, एंड देन अगर किसी को नहीं भी पीना तो हमने टैंकर्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल कराए हैं। नगर निगम की अलग अलग टीमों को केवल भागीरथपुरा ही नहीं बल्कि सरकारी पाइपलाइन से पानी का इस्तेमाल करने वाले दूसरे इलाकों में भी सैंपल इकट्ठा करने का आदेश दिया ताकि लोगों के बीमार होने की सही वजहों का पता लगाया जा सके। नगर निगम के कमिश्नर के आदेश पर अलग अलग टीमों ने लोगों के घर जाकर पानी का सैंपल इकट्ठा किया।